अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वेव्स वेव्स का हमने स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किया था वेव एंड इट्स टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। वहां पर दो मेन चीजें हमारे पास आई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को भी डिस्कस किया और ट्रांसवर्स वेव्स को भी डिस्कस किया विद एग्जांपल। तो आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहे हैं यहाँ पर वेव्स के, उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब आप लोगों को ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इनका बेसिक कांसेप्ट पता नहीं होगा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इनकी आप लोगों को एग्जांपल अगर नहीं आती तो फिर आप लोग नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि आप लोग ये वाला टॉपिक ट्रैवलिंग वेव्स, तो इसके लिए आप लोग पिछले टॉपिक्स को साथ साथ देख लें। अब हम बात करते हैं कि ट्रैवलिंग वेव्स क्या है। कि लेट्स सपोज मैं मूव कर रहा हूं या वहां से किसी और पॉइंट तक जाता हूं तो ट्रैवल कर रहा हूं। अगर वेव ऐसे जा रही है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जा रही है तो ये वाला पॉइंट होगा, या इसे हम ट्रैवलिंग वेव का नाम देंगे। ट्रैवलिंग वेव को डिफाइन कैसे करेंगे? ट्रैवलिंग वेव के लिए हम ऐसे डिफाइन करेंगे, a traveling wave is defined as a wave that starting from its origin point and move away from its origin points, और अपने ही origin point से away move करे तो ये वाली जो waves होगी इसे traveling waves कहा जाएगा। और जो motions of the wave होगी वो wave motions कहलाएगी। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, a wave that travel onwards from its to origin is called traveling wave. For example, a wave on spring or string। तो कोई भी केस आप लोग ले सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर या स्ट्रिंग में जो वेव्स वो एक जगह से उसी के अंदर मीडियम में ही मूव करती हैं, तो वो वाली वेव जो होंगी उन वेव्स को हम ट्रैवलिंग वेव्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ट्रैवलिंग वेव्स को ऐसे डिस्कस करेंगे कि लेट्स सपोज हम ऐसे कहते हैं कि ये ओरिजिन है और यहाँ पर इनिशियली वेव यहाँ पर कंसिस्ट कर रही है। इस पॉइंट से ऐसे समझ लें कि यहाँ पर कोई वेव्स है, वो वेव्स ऐसे आ रही है। ये इसका दूसरा केस, यहाँ पर हम दूसरा केस लेंगे, इसको ए का नाम दें और इसे बी का नाम दें। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से वेव स्टार्ट करती है ये, और फिर यही वाली वेव्स जो इसने ओरिजिन से स्टार्ट किया था ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। मैं इसे ये कहता हूँ कि ये अलोंग एक्स एक्सिस वेव है और इसके अब डिस्प्लेसमेंट जो है अब वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन वेव ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। जस्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ऐसे लेते हैं कि y एक्सिस, तो y यहाँ पर ऐसे ये आप लोगों के पास y एक्सिस और ये x एक्सिस है। मैं y कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है इस वेव्स में, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, p कितना है, तो इससे मैं ले लेता हूं कि ये y है। अब इसी वेव्स का मैं कोई पॉइंट, तो ये क्या है मेरे पास y इसका हाइट है, तो ऐसे भी आप लोग यहां से बाहर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये लिख सकते हैं कि ये y आपके पास। अब इसमें मैं कोई पॉइंट इसको सिलेक्ट करता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला पॉइंट है। स्टूडेंट, इस चीज को देखें कि अगर कोई चीज यहां से लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि 2 डायमेंशनल प्लेन में ये x एक्सिस है और साथ यहां पर ये y एक्सिस में, यहां पर कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो उसका y कंपोनेंट 0 होगा, जस्ट x की वैल्यू होगी। अगर यहां पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो x कंपोनेंट 0 जस्ट y की वैल्यू। लेकिन ये पॉइंट जो है प्लेन में कोई पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, उसकी पोजीशंस p x y, क्योंकि वो प्लेन में लाई कर रहा है। जब प्लेन में लाई कर रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि यहां पर ये पॉइंट देखें तो ये मेरे पास x एक्सिस है और ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस है। तो यहां पर कोई एक पॉइंट लेता हूं, पॉइंट कौन सा, x y, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो साथ विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम लेंगे। x और y उसकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और t यहां पर टाइम के लिए हम यूज करेंगे। अब इसी वेव्स को हम कहते हैं कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0,
तो जब t इज इक्वल टू 0 था तो ये वेव्स यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर थी। तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसी वेव को मैं यहाँ पर ऐसे शो करता हूँ, ये y है, टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर वेव यहाँ पर थी, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद, थोड़ा सा टाइम गुजरा, कुछ टाइम गुजरने के बाद यही वेव्स यहाँ से स्टार्ट, यही जहाँ से स्टार्ट किया था ओरिजिन से, तो ये वेव्स यहाँ पर किसी दूसरे पॉइंट तक आगे यहाँ तक पहुंची। ये इसका कोई दूसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, कौन सा, ये पॉइंट P ये लिया हुआ था, पॉइंट P यहाँ पर था। अब यही पॉइंट P स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंच गया है। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पहले पॉइंट P यहाँ पर था, तो वही वाला पॉइंट इधर आ गया, ये P x y t है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, तो अलोंग x एक्सिस, तो इस पॉइंट में यहाँ पर पहुंचे, तो पॉइंट का, क्योंकि हमने जस्ट एक पॉइंट के ऊपर फोकस इस वजह से किया था कि हम उसका डिस्प्लेसमेंट देख सकें। तो हम ऐसे कहते हैं कि ये इसकी पॉइंट P ये पहले था, अब वो पॉइंट P जो है यहाँ पर पहुंचे, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x। जब पार्टिकल मूव कर रहा था तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी थी, यहाँ से ये पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, कोई भी चीज आगे जा रही है, इधर जाए या किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो उसके पास वेलोसिटी होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके पास यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। जब इसके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग, v इज इक्वल टू x ओवर t। आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू v इनटू t, तो x इज इक्वल टू vt। ये आप लोगों के पास यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल की इसने इतना वेव ने डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ पर देखें तो y यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर आ रहा है, मैं दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करूँ, तो y ये आ रहा है। तो इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक, इन दो पॉइंट के दरमियान इनकी से आप लोगों ने सेम हाइट रखनी है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, इतना ही, x इज इक्वल टू vt, इतना डिस्टेंस आया है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज ये मेरे पास कर्व बन रहा है, एक कर्व बन रहा है, इस कर्व को मैं ऐसे f ऑफ x से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये कर्व क्या है, f ऑफ x है, तो f ऑफ x मुझे क्या दे रहा है, मुझे ये यहाँ पर दे रहा है शेप ऑफ द कर्व, शेप ऑफ द वेव के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो शेप ऑफ द कर्व के बारे में या शेप ऑफ द वेव के बारे में जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, तो इसी को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शंस होगा। इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे कि हमारे पास एक वेव है, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, ओरिजिन के ऊपर थी, कुछ टाइम गुजरने के बाद उस वेव ने ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने इसमें कोई एक पॉइंट लिया, ये वाला p, यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिया, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद ये वाली वेव्स की आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट किया, तो कितना टाइम, ये t टाइम गुजरने के बाद उसके पास वेलोसिटी आई, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, और इसने साथ क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कौन सा, x डिस्प्लेसमेंट कवर किया। हम ये कहते हैं कि फाइनल पॉइंट के ऊपर जो फंक्शंस होगा, तो कौन सा, ये हमारे पास f ऑफ x, इसको मैं f प्राइम ऑफ x, और ये वाली इसकी अब इस पॉइंट की जो पोजीशंस होगी, तो p x प्राइम y प्राइम एंड t प्राइम ऐसे लिख सकते हैं, या p x प्राइम y प्राइम एंड t भी आप लोग लिख सकते हैं। तो व्हेन अ वेव एट पोजीशंस, व्हेन टाइम ऐसे लिखें कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, कि जब टाइम t 0 था तो उस वक्त वेव्स कहां पर थी, उस वक्त हमारे पास फंक्शंस क्या था, व्हेन अ y, तो ऐसे मूव कर रही थी, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास नहीं था, y, तो y x, क्योंकि x डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, तो y x ऑफ 0 क्यों लिखा, ये स्टूडेंट्स ये y में नहीं है, यहाँ पर ये y 0 नहीं है, ऐसे देखें,
ये y जो होगा ये 0 नहीं है, हमने जस्ट x एक्सिस की बात कर रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट उसकी अलोंग y एक्सिस है। ये टाइम t0 है, ये वाला टाइम, ये टाइम t0 हमने जस्ट एक ही कंपोनेंट x की है क्योंकि वेव्स अलोंग x एक्सिस मूव कर रही है। तो इसमें हमारे पास ये बन जाएगा, ये फंक्शन किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। ये जो f ऑफ x है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये दे रहा है y x ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब हम ये कहते हैं कि f of where f of x is curve and tell us about the shape of the wave, कि ये कर्व है और ये कर्व क्या बता रहा है, ये जो वेव है इसकी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। Now after some time or at a later time waves move from origin to onwards, ये origin से onwards मूव कर लेती है and mathematically we can write as, तो ये हमारे पास फंक्शन बनेगा कौन सा, ये वाला फंक्शन बनेगा। तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे y(x) और साथ कुछ टाइम गुजरने के बाद, कितना टाइम गुजरने के बाद, t टाइम गुजरने के बाद, तो ऐसे इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x, या यहां पर प्राइम आप लोग ना लिखें। इतना टाइम गुजरने के बाद ये वेव्स आगे मूव करने शुरू कर रही है। अब वेव के पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये टोटल यहां से स्टूडेंट्स ये देखें, यहां से अगर इसने आप लोग लें तो ये टोटल अलोंग x एक्सिस आया है, तो x में से इसमें ये vt इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल जो आप लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकेंगे तो कैसे करेंगे कि x प्राइम इज इक्वल टू टोटल में से, टोटल x है, x में से जितने इसने कवर किया है, x माइनस कवर कौन सा किया है, ये vt इतना कवर किया है, x माइनस vt ये डिस्टेंस इसने कवर किया है, किसने, वेव्स ने इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। Therefore the traveling pulse, ये pulse है, therefore the traveling pulse is represented as, तो traveling pulse को हम कैसे लिखेंगे, yx of t is equal to, yx of t is equal to fx minus vt, ये कैसे बना है, ऐसे देखिए fx minus vt, ये देखिए x प्राइम, तो ये हमारे पास कौन सा था, x of t, ये है, ऐसे अगर समझ नहीं आ रही तो ऐसे ऐसे लिखें, यहां पर ये x प्राइम आएगा, तो फिर आप लोगों के पास यहां से ये बन जाएगा yx of t इज इक्वल टू f, तो ये फंक्शन बन रहा है x माइनस vt, ये फंक्शन है, ये vt को जस्ट ये समझे कि ये आप लोगों के पास x ही है। It is to be noted that the wave is traveling is positive, यहाँ से देखें कि आप लोग एक चीज को नोट करें तो वेव पॉजिटिव में जा रही है, ऐसे देखें कि वेव यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन any point p on this wave pulse is called phase of the wave, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें, यहाँ पर एक पॉइंट लें, दूसरा पॉइंट, ये अगर चेंज नहीं हो रहे तो ये सेम फेज में है, तो इसी को फेज ऑफ द वेव का नाम देंगे। द फेज ऑफ द वेव रिमेन कांस्टेंट एट ऑल टाइम, तो ये देखें ना, यहाँ पर भी पॉइंट यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, तो इसका जितनी हाइट यहाँ पर उतनी हाइट, जितने मोशन तो ये थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट होगा तो इसे फेज कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब अगर ये फेज कांस्टेंट है तो हम इस इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशंस बन जाएगी सो सच दैट x प्राइम, ये वाली इक्वेशंस हमारे पास सच दैट x प्राइम हमारे पास ये बन जाएगा x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt। अब ये क्या बन रहा है, x माइनस vt इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिखें कि x माइनस vt, तो ये क्या है, x प्राइम इज क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, सो दैट x माइनस vt इज इक्वल टू x प्राइम की जगह स्टूडेंट वैल्यू पुट करें, तो ये क्या बन गया, ये यहां से कांस्टेंट बन गया, तो x प्राइम, तो इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। नाउ इसका डिफरेंशियल लें, आप लोगों के पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ रही है x माइनस vt इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप लोग इसका डिफरेंशियल लें विद रिस्पेक्ट टू dt ऑन बोथ साइड, x माइनस vt इज इक्वल टू d ओवर dt
और साथ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा dx/dt। यहाँ पर t जो होगा ये 1, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dx/dt इज इक्वल टू v आ रहा है। तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये dx/dt being the velocity of the phase is called phase velocity। वेलोसिटी ऑफ द फेज जो होगी तो इसी वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में रखें, ये इफ द सेम वेव स्टार्ट ट्रेवलिंग टू लेफ्ट द रिप्लेस, कि अगर सेम वेव हो, ये वाली वेव है यहां से, पहले हमने ये कहा कि ये वाली वेव यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, kx इज इक्वल टू 0 टू प्लस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही थी। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि यहां से स्टार्ट करे और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड के ऊपर अगर वेव मूव कर रही है, तो इस केस में जस्ट आप लोगों ने ये करना है कि पहले वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो फिर आप लोगों ने ये आ रहा था v, लेकिन जब आप लोग इधर आएंगे तो साथ क्या होगा, ये माइनस v बन जाएगा। जब ये माइनस v बनेगा तो आप लोग ऐसे लिखेंगे x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, ऐसे कि यहां पर एक वेव है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो फिर क्या बचेगा, x प्राइम इज इक्वल टू x प्लस vt। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए फंक्शंस कैसे लिखेंगे, तो ये अगर केस आ जाए तो इसके लिए आप लोगों ने स्टूडेंट फंक्शन ऐसे लिखने हैं कि जैसे यहाँ पर ये बनेगा y x ऑफ t इज इक्वल टू f x प्लस vt। अब इसे मैं नाम देता हूँ, ये वाली इक्वेशंस, इसे मैं इक्वेशंस a का नाम देता हूँ और ये वाली जो इक्वेशंस आई है इसको मैं इक्वेशंस b का नाम देता हूँ। इक्वेशंस a और b में जस्ट यहाँ पर माइनस और प्लस का डिफरेंस है। ये याद रखें कि जब एक वेव स्टार्ट करे ओरिजिन पॉइंट से और मूव करे, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करे या जहां से भी स्टार्ट करे वो माइनस से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट अगर जा रही है, तो फिर आप लोगों के पास ये आएगा x माइनस vt होगा। क्यों, यहां पर देखें तो ये जो वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी प्लस होगी इसकी, माइनस तो ये डिफरेंस है, क्योंकि ये भी हमारे पास, जैसे मैं लिखता हूं x प्राइम तो ये लिखा था x इज इक्वल टू vt, ये भी मेरे पास जैसे हम लिखते हैं ना वेलोसिटी, देन v इज इक्वल टू vf माइनस vi, सेम वही तो केस है यहाँ पर। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, या टोटल माइनस जितना उसने कवर किया, ऐसे कह रहे हैं टोटल जितना टोटल था जितना उसने कवर किया है, फाइंड कर लेते हैं हम लोग ऐसे। लेकिन ये तो इस डिफरेंस की वजह से, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी आ रही है टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव होगा, पहले 0 है प्लस 1 होगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सो ऑन। जब मैंने ये कहा कि यहां से अगर राइट से लेफ्ट की तरफ अगर आए तो फिर भी टाइम ऐसे होगा, पहले 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड, ऐसे नहीं होगा कि वैल्यू इसकी माइनस में, टाइम तो होगा ही नहीं। चलिए ठीक है, टाइम हमारा नेगेटिव नहीं है, अगर टाइम हमारा नेगेटिव नहीं है तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि एक चीज देखते हैं, ये याद रखें कि ये मेरे पास में से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन p इज इक्वल टू mv, वो भी यही होगी। लेकिन अगर ये मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी। अगर ऐसे आ रहा है ये टुवर्ड्स नेगेटिव वैल्यू आता जा रहा है, ये नेगेटिव इसके साथ हम लगा सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव। लेकिन अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेव्स क्या है, वेव्स ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, ओरिजिन से स्टार्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव हम लेंगे, और ये देखें वेलोसिटी हमने पॉजिटिव ली है। लेकिन जब वेव यहाँ से स्टार्ट करे, किसी भी जगह से स्टार्ट करे और लेफ्ट की तरफ आए, तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता जाएगा,
कम होता जाएगा। कम क्योंकि अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है -100 मीटर तक पहुंच के, ये वैल्यू कम होगी हमारे पास। जस्ट इतना है, वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेंथ कभी नेगेटिव नहीं, ये जस्ट डायरेक्शंस को बता रही है कि डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। तो इस टाइम हम इसकी डायरेक्शंस की वजह से साथ ये भी लगाएंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन उस जानब जाने की बजाय ये है, तो वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे। तो वेलोसिटी जब नेगेटिव लेंगे तो ये हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ रही हैं। अगर ऐसा हो कि x माइनस vt हो, x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt हो, तो इसका मतलब ये है कि वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर ये हो कि x प्राइम इज इक्वल टू x प्लस vt हो, तो इसका मतलब ये है कि वेव started from a certain points and travel to right to left। I hope कि स्टूडेंट ये चीज आप लोगों को क्लियर हो।